हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचि पंजवानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इसका आधा चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए जल्दी से रेस्ट ऑफ द पार्ट चैप्टर का देखते हैं ताकि ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अभी तक की स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, आगे की भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका जो हेडिंग बनती है वो बनेगी अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है? जैसे कि ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पड़ता है हमारा मेहरगढ़ जो कि ईरान का रास्ता। तो ये पहले पड़ता था मेहरगढ़, ठीक है। तो ये एरिया रहेगा। अब इसमें आप वो लोग मेहरगढ़ के बारे में बता रहे हैं लिविंग एंड डाइंग। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से मिले हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि वहाँ पे उनको मिला है बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं। जैसे कि तो ये मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो मेन वुमेन्स और चिल्ड्रंस थे वो फर्स्ट सीखे थे एग्रीकल्चर करना। जैसे कि वीट एंड बैरली जो था, बार्ले बोलते हैं जिसको, वो फर्स्ट उगाना हम लोग ये मेहरगढ़ में ही सीखे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फर्स्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज जो फाउंड हुआ था वो मेहरगढ़ ही था। और देखो, और इस साइट से बहुत सारे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं ऑफ एनिमल बोन्स। एनिमल बोन्स उनको बहुत ज़्यादा मिले हैं। और ये कैसे मिलते हैं ये हम लोग देखेंगे आगे। एनिमल बोन से उनको ये पता चला था कि उस टाइम पे कौन से एनिमल्स वो रियर करते थे। गोट करते थे, शीप करते थे, और सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेशन या एनिमल को रियर करना जो हम लोग पालना स्टार्ट किए थे वो किए थे गोट को। तो वो भी हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? यहीं से ही स्टार्ट किए थे, मेहरगढ़ से। तो आइए देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। दिस साइट लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास में है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स। ईरान जाने का रूट है। उसके बाद मेहरगढ़ was probably one of the place where men and women learned grow barley। सबसे पहले वो लोग वही सीखे थे। उसके बाद वो लोग शीप एंड गोट को पालना सीखे थे। उसके बाद फर्स्ट विलेज जो था वो हमारा यही था। उसके बाद देखे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो उस टाइम पे वहाँ पे स्टडी कर रहे थे वो लोग बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं, और उस एनिमल्स के बोन्स से वो आइडेंटिफाई किए हैं कि कौन कौन से एनिमल्स उस टाइम पे रहते थे। जैसे कि बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स क्या मिले हैं? डियर एंड पिग मिला है। वैसे ही मोर बोन मिले हैं, किसके मिले हैं? शीप एंड गोट के मिले हैं। ये बोन ऐसे नहीं मिलते थे, ये बोन उस टाइम पे उन लोगों को बहुत सारे टूल्स बनाने के भी काम आते थे, ठीक है। उसके बाद कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन, सजेस्टिंग दैट वाज द एनिमल जनरली कैप्ट। तो मैंने आपको बताया ना कि जो कैटल बोन उनको मिलता था एक्सकवेशन के टाइम पे, जब वो लोग खुदाई करते थे तब उनको वहाँ से ये पता चलता था कि उस टाइम पे ये एनिमल्स को पाला जाता था, तभी तो बोन मिला है ना। उसके बाद सेवेरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड। बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे बरियल साइट्स, मतलब उस टाइम की लोगों की ये बिलीफ रहती थी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनका डेथ का के बाद उनका एक अलग जीवन होता है, इसीलिए बरियल, उनको दफनाना उनके लिए बहुत अच्छा रिचुअल होते थे। तो वो लोग जब भी उसको दफनाते थे तो उन लोगों का ये बिलीफ रहता था कि उनकी अब डेथ के बाद भी एक लाइफ है। तो उनके साथ साथ एक एविडेंस जो मिला है उसमें बताया गया है कि जो बॉडी के साथ वो लोग गोट को भी दफनाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो रहेगा तो गोट एज अ मील सर्व करेगा, मतलब वो उसका नेक्स्ट वर्ल्ड में जो वो जाएगा तो वो पूरे टाइम गोट उसका खाना बनेगा, इसीलिए करते थे। और दूसरा देखे जाए तो ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस में वहाँ पे हाउसेस भी मिलते थे, हाउस ऐसे कनेक्ट, ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से मिले। तो देखते हैं यहाँ कैटल बोन्स पढ़ लिए। रिमेन्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेस, स्क्वायर रेक्टेंगुलर 4 कंपार्टमेंट रहते थे, ठीक है। और वो लोग कुछ कुछ ऐसे कंपार्टमेंट रहते थे जिसको ग्रेन स्टोर करने के लिए भी यूज करते थे। फिर देखते हैं सेवरल बरियल साइट्स भी मिली है मेहरगढ़ में। फिर द डेड पर्सन वॉज बरीड विथ किसके साथ? गोट के साथ, विच वे आर प्रोबेबली मेंट टू सर्व फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। जो नेक्स्ट वर्ल्ड में वो जाएंगे उसमें वो फूड सर्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और हमारी साइट है। ये आपकी जो साइट है ये दाओजली साइट है। ये आपको म्यांमार के और चाइना के साइट, जैसे कि हमारा इंडिया यहाँ पे असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये एरिया में आता है ना, ईस्ट इंडिया में,
उस देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगी। इसमें क्या क्या मिला है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये पहले साइट बताया कि ब्रह्मपुत्र वैली के पास से पड़ती है, रूट कहाँ का है, चाइना और म्यांमार का। जैसे कि ये आप हम देखते हो ऐसा, यहाँ पे जो पड़ता है ना, यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे असम ये है। अब देखते हैं आगे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोन टूल्स भी मिले। स्टोन टूल्स मतलब कि ये देखो ऐसे ऐसे टाइप के स्टोन, कुछ कुछ में मोर्टार्स एंड पिस्टल्स भी मिले। मैंने आपको बताया था कि एक ओखली जैसा रहता है और उसमें कूटने के लिए रहता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके मिलने से आर्कियोलॉजिस्ट को ये इंडिकेट हुआ कि पीपल उस टाइम पे ग्रेन भी बनाते थे उस जगह पे, और वो लोग खुद भी अपना प्रिपेयर फूड करते थे। फिर एक जेडियाट करके एक स्टोन रहता है, मतलब एल्यूमिनियम या सिलिका, चमकीला अलग कलर का होता है स्टोन, ये भी मिला है। और ये मतलब बोला जाए तो वह चाइना से लाया गया था। और कुछ कुछ आपको ऐसे भी टूल्स मिलेंगे इस जगह पे जो फॉसिल वुड से मिले। फॉसिल वुड मतलब जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप बहुत सालों से रख जाओगे, रखी हुई रहती है, उसको हम लोग फॉसिल वुड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड ऑफ द चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर का डिस्कशन कर लिया, हमने देखे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग है, हर पैराग्राफ से डील किया। मैंने आपको बताया था कि कुछ इनसाइडर्स बचा है, वो इनसाइडर्स हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में।